हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही न्यू और इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि है टैक्स से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, सारे यूट्यूबर क्रिएटर्स को, पार्टनर्स को मेल आ चुका है। आपके गूगल एडसन में भी ऊपर लिख के आ रहा है कि यू हैव टू फिल योर फॉर्म बिफोर 31 मई 2021। तो आपको 21 मई से पहले आपको अपना टैक्स फॉर्म फिल करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 15 से 30% तक का टैक्स पे करना पड़ सकता है, वो भी एक्स्ट्रा जो आप पे करते हैं उसके अलावा। तो बात करें तो ये टैक्स है किस चीज के बारे में, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यूएस में हमेशा नए रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो इस बार ये यूएस के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका कोई भी वीडियो अगर यूएस का सिटीजन देखता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि यूएस में अगर कोई वीडियो देखा जा रहा है तो उससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है यूट्यूबर को। तो अगर यूएस का सिटीजन आपका कोई यूट्यूब देखता है और उससे आपको कोई इनकम हो रहा है, तो उस इनकम पे आपको 15 से 30% का टैक्स यूएस गवर्नमेंट को देना है। अब बात करें कि आपको 15 देना है कि 30 देना है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में समझाया है। प्लीज आप ध्यान से सुनिए, और स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे फॉर्म को बताया भी है कि आपको इसमें कैसे फिल करना है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्या चीज आपको टिक करनी है। तो मैंने हर ऑप्शन का मतलब भी बताया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और प्लीज ध्यान से इस फॉर्म को फिल करिए। ये ना आपको 15 ही देना हो और आपको 30 देना पड़े, तो इसमें आपका ही लॉस होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और आपको अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका तुरंत जवाब दूंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे और वहाँ पे हमें टाइप करना है गूगल एडसेंस का, हमें अपना अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगी गूगल एडसेंस। यहाँ पे सजेशंस में भी मुझे दिखा रहा है, तो मैं यहीं से सिलेक्ट कर ले रही हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद हमारी वो साइट, यहाँ पे सजेशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे अर्न मनी फ्रॉम वेबसाइट मोनेटाइजेशन पे हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके गूगल एडसेंस का यहाँ पे होम पेज ओपन हो जाएगा। इधर राइट साइड में ऊपर में आप देखेंगे तो साइन इन का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है साइन इन पे। तो यहाँ पे लीजिए, हमारा अकाउंट ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन हो गया है। बैलेंस भी मेरा $9 यहाँ पे दिखा रहा है। जो भी हम इनकम करते हैं, तो ये स्टार्टिंग अभी मंथ है, तो यहाँ पे $9 मुझे इस मंथ का दिखा रहा है। तो अब इसी के यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट चेक इफ द एडिशनल टैक्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, ऑल यूट्यूबर्स क्रिएटर्स एंड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टैक्स इंफॉर्मेशन टू एंश्योर एनी एप्लीकेबल टैक्स ऑन योर पेमेंट आर एस सिक्योर। तो हमें यहीं पे मैनेज टैक्स इन्फो का ऑप्शन मिल रहा है उसी के नीचे में, तो उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब यहाँ मैनेज टैक्स इन्फो के नीचे पे यहाँ पे आएगा ऐड टैक्स इन्फो, हमें इसे सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे अकाउंट जो है गूगल एडसेंस में हमारी आईडी से, जो यूट्यूब वाली आईडी है, उसका हमें यहाँ पे पासवर्ड एंटर करके यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो यहाँ मैं अपना पासवर्ड टाइप कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे टाइम ले रहा था, अब यहाँ पे पेज ओपन हो गया है। तो हमें यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज कविता कुमारी। तो मेरा जो लीगल नेम है डॉक्यूमेंट्स पे, वो कविता कुमारी है। और मेरा अकाउंट इंडिविजुअल है, मैं सिंगल ही मैनेज करती हूँ। अगर आपका अकाउंट बिजनेस है तो वहाँ पे आप सेकंड नो इंडिविजुअल एंटाइटी को ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंगल हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया है। फिर पूछ रहा है कि आप यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन्स हैं, तो मैं नहीं हूँ, तो मैंने यहाँ नो सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे हमें यहाँ पूछ रहा है W8BEN, दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल। तो मैं नॉन यूएस इंडिविजुअल हूँ, तो मुझे यही सिलेक्ट करना है। अगर आप, और नीचे का जो ऑप्शन है उसमें ये दिया है कि नॉन यूएस बिजनेस वाला अकाउंट है, तो वो सेकंड वाला सिलेक्ट करेगा। तो मैं ऊपर का सिलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इंडिविजुअल मेरा अकाउंट है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर हम नीचे सिलेक्ट कर लेंगे स्टार्ट W8BEN फॉर्म को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ सिलेक्ट करते ही थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्रोसेस होने में। तो यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ऊपर मेरा नाम दिखाई दे रहा है, कविता कुमारी।
और उसके नीचे यहाँ पे DBA है कि डूइंग बिजनेस, अगर बिजनेस अकाउंट है तो आप इसे मेंशन करिए, मेरा नहीं है तो मैं इसे छोड़ दे रही हूँ। और यहाँ पे आई बटन भी उसके आगे दिया है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या पूछा है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा दे रही हूँ। तो अब हमें यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजन्स डालना है, तो मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे अब पूछ रहा है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हमारी कंट्री इंडिया में पैन कार्ड बोला जाता है, फॉरेन में टिन बोला जाता है, और यूएस के लिए हम लोग फॉरेनर है तो हाँ यहाँ पे हमें फॉरेनर का टिन, यानी टिन का फुल फॉर्म होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हमें यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड नंबर डालूंगी। और USITIN और SSN, अगर आप यूएस से सिटीजन है तब आप यहाँ पे डालेंगे। तो मैं इंडिया से हूँ और वहाँ के लोगों के लिए एक फॉरेनर हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉरेन TIN नंबर में मैं अपना पैन कार्ड टाइप करूँगी। तो यहाँ मैंने अपना पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं 2 3 4 5 6 ये सारे प्रोसेस है, फॉर्म के पेजेस है, तो हमें एक एक करके सारे सबमिट करना है। तो यहाँ मैंने फर्स्ट फॉर्म सबमिट कर दिया है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लूँगी। अब चलते हैं सेकंड फॉर्म पे, जो है आपका एड्रेस से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब तो यहाँ नेक्स्ट करते ही यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एड्रेस आपको एडसेंस अकाउंट में जो आपने एड्रेस दिया है वही एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। और आपने जो पिन भेजा, जो आपका जो ये वेरिफिकेशन एड्रेस के लिए जो पिन आता है यूट्यूब से, आपने वहाँ पे जो एड्रेस दिया है वही एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दे रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है। और यहाँ पे सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है। तो एड्रेस डालने के बाद अब हमें यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ कर्नाटका का मेरा एड्रेस है, और कर्नाटका से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करके, अब यहाँ पूछ रहा है पोस्टल एड्रेस इज द सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। तो हाँ मेरा दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा एड्रेस वाला भी फॉर्म सबमिट हो गया है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करके अब थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड पे यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड आपसे कुछ पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूसिंग रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रेटरी। तो यहाँ पे हमें करना है यस, क्योंकि हमारी कंट्री ने यूएस के साथ समझौता किया हुआ है, तो हमारी जो कंट्री है वो यूएस के टैक्स ट्रेटरी में आती है, तो हमें यहाँ पे करना है यस। तो यहाँ पे मैं यस कर दे रही हूँ। अब यस करने के बाद यहाँ पे हमें टिक कर देना है, क्योंकि रेजिडेंस ऑफ कंट्री, तो हम कौन सी कंट्री से हैं जिन्होंने यूएस के साथ समझौता किया हुआ है, तो वो है इंडिया मेरा। तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे हमसे कुछ परसेंटेज पूछेगा, तो हमें यहाँ पे मैं बता, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। इधर करना क्या है, सबसे पहले सर्विस पे चलते हैं, सर्विस को मैंने टिक कर लिया है। यहाँ पे आर्टिकल पूछ रहा है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 7 आर्टिकल हम सिलेक्ट कर लेंगे। और विथ होल्डिंग रेट हमें 0% यहाँ पे सिलेक्ट करना है सेकंड, और फिर हमें इसे टिक करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ मैं टिक कर ले रही हूँ। अब सेकंड मोशन पिक्चर्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल दिया है 12, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, सिलेक्ट कर लिया है। और विथ होल्डिंग रेट हमें यहाँ 15% सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दो रेट है 30 और 15, तो हमारी कंट्री ने समझौता किया हुआ है तो हमें 15% ही देना है। जिन कंट्री ने समझौता नहीं किया है तो वो 30 सिलेक्ट करेंगे, तो हमें यहाँ 15 सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे फिर से हमें टिक करना है। टिक हो रहा है कंफर्मेशन के लिए कि जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी मतलब हम होश हवास में कर रहे हैं। फिर थर्ड पे करना है अदर कॉपीराइट पे, तो यहाँ पे भी आर्टिकल 12 मांग रहा है, और विथ होल्डिंग रेट 15 हमें सिलेक्ट कर देना है, और नीचे भी टिक कर देना है। टिक करके अब इसे नेक्स्ट कर लेंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म भी कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं फोर्थ फॉर्म पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में। ये फोर्थ फॉर्म स्टार्ट हो गया है।
तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो फॉर्म आप देख सकते हैं साइड में प्रिंट करके छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो हमने जितना भी सबमिट किया वो सारा यहाँ पे डिट्टो दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें टिक करके सबमिट कर देना है कि जो भी मैंने लिखा है वो सही है। तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है कि आई कंफर्म कर दिया है मैंने, और यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट करूँगी। तो नेक्स्ट करके अब यहाँ पे फिफ्थ में पूछ रहा है सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे ये हमसे कंफर्मेशन ले रहा है जो भी हमने टैक्स से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रीव्यू हो गया है, टैक्स से रिलेटेड जो भी हमने यहाँ पे ऊपर सर्विस से, पिक्चर मोशन से, कॉपीराइट से रिलेटेड जो भी हमने सबमिट किया है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दे रहा है। आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं, और यहाँ पे सारा चीज़ मेंशन है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। जो भी इस टैक्स से रिलेटेड क्यों है जो मैंने आपको बताया वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये सारा मैं पढ़ चुकी हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है फुल लीगल नेम। तो मेरा जो आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, जो पैन कार्ड पे जो नाम है वो यहाँ पे टाइप करना है। ध्यान रहे कि नाम के स्पेलिंग में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना कविता कुमारी नाम टाइप कर रही हूँ। स्पेलिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड कंप्लीटेड द फॉर्म इन माय ओन बिहाफ। मतलब मैंने ये खुद पढ़ के खुद से करके किसी के बिहाफ में मैं ये फॉर्म नहीं सबमिट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे यस को सिलेक्ट करूँगी। और नीचे लिख रहा है कि नो आई एम, मतलब मैं किसी के बिहाफ में, मेरा बिजनेस अकाउंट है मैं सबमिट कर रही हूँ, तो यहाँ पे बिजनेस अकाउंट वाले नो करेंगे और मेरा इंडिविजुअल है तो मैं यहाँ पे यस करूँगी। तो यहाँ पे मैं यस सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगी। तो यहाँ नेक्स्ट कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्म इन द यूएस। तो कह रहा है हैज़ द इंडिविजुअल एंटिटी आइडेंटिफिकेशन इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्म बाय एक्टिविटी एंड सर्विसेज फ्रॉम गूगल विद इन द यूएस। तो कह रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो यूएस के अंदर रह के कर रहे हैं या बाहर, मतलब कहाँ से कर रहे हैं। तो फिर नहीं, मैं यूएस से नहीं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने कंफर्म आई सेटिस्फाइड कर दिया है। अब यहाँ पे स्टेटस चेंज करके आ रहा है। यहाँ पे आपके जो भी आपने अभी तक पेमेंट लिया है, जो भी आपका इनकम हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ नीचे दो ऑप्शन दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ दोनों पढ़ के। आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट दैट हैज़ नॉट रिसीव पेमेंट। यानी कि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, मेरी एक भी इनकम अभी तक, आपके पास अगर एक भी इनकम आपने अभी तक यूट्यूब से नहीं लिया है तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा भी नया चैनल है, मैंने अभी तक एक भी इनकम लिया नहीं है, अभी मेरा स्टार्टिंग है, तो मैं यहाँ ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। और नीचे वाला अगर आपका पेमेंट आ चुका है, आपका पुराना अकाउंट है, आपने अगर एक भी पेमेंट अगर यूट्यूब से ले लिया है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी चैनल नया है, अभी तुरंत ही मोनेटाइज हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया है। तो ये सबमिट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, तो हमें वेट करना है सबमिट करके। अब सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनल फॉर्म आपको दिखा रहा है कि आपका स्टेटस अप्रूव्ड हो गया है टैक्स के लिए। आपके ये W8BEN भी क्लेम्ड हो गया है, कॉपीराइट भी क्लेम्ड हो गया है, सर्विसेज भी क्लेम्ड हो गया है। तो ये फाइनल पेज है, ये आपके पास आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब यहाँ से आप गूगल एडसेंस से आप बैक जा सकते हैं। और तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट में सबमिट न्यू फॉर्म, सपोज आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, मैंने गलत कुछ सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे सबमिट न्यू फॉर्म यहाँ पे राइट साइड में ऊपर में है, आप वहाँ पे सिलेक्ट करके फिर से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो लीजिए, इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।